हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय पर्वर्ट स्टूडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा जो मोरन होता है उसे सज़ा मिल गई होती है। उसके बाद ये लोग कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं जहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं। वो लोग जिस मेन हॉल में रहते थे उसे 6 वर्च्यू हॉल कहा जाता था, जहाँ के डिसिपल स्मार्ट, बिलव, होली, राइटिजियस, बेनिवोलेंट एंड लॉयल हुआ करते थे। ये डिसिपल का लिविंग एरिया होता था जिसे $6 कहा जाता था, जिसमें फिलियल पाइटी, फ्रेंडशिप, जेलसी, मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शर्ट जैसी चीज़ें मौजूद हुआ करती थी। और उसके बाद पैलेस में जहाँ पर लेक्चर पढ़ाए जाते थे, उस 6 आर्ट्स ताइवान को वो लोग रिचुअल, म्यूज़िक, शूटिंग, इम्पीरियर, बुक, नंबर में जो है डिवाइड किया जाता था। ये जगह बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट थी और एंडलेस थी। यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड था दान शिया दान, जिसका मतलब होता था गुड एंड इविल ताइवान। यहाँ पर बुक बहुत सारी हुआ करती थी, जिन बुक में टैलेंट, प्लेइंग, ये सारी चीज़ें होती थी, उसे शू भी कहा जाता था। यहाँ पर बहुत सारे नेम थे जो कि प्लेगरिज्म इन लाइफ एंड डेथ में। लाइफ एंड डेथ इस पीक माउंटेन का नाम है जहाँ पर ज़िंदगी और मौत की शुरुआत होती है। ये सेल्फ रिस्पेक्शन दिखाया करता था डार्क रूम की तरफ। यहाँ पर जो टीचिंग एरिया होता था उससे रेस्ट एरिया जब कनेक्ट होता था तो उसे नान्हे ब्रिज कहा जाता था। डाइनिंग हॉल को मेंगपो टैंक कहते थे। परफॉर्मेंस मिलिट्री फील्ड को ये लोग नाइफ माउंटेन फायर सी कहते थे। और बैक माउंटेन को ये लोग डेड घोस्ट कहा करते थे। ऐसे ही बहुत सारे नाम रिलेटेड थे इनकी जगहों से। वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स थे, पानी था, झरना था और क्लिफ थी। एल्डर्स जो थे जिन हॉल में सोते थे वहाँ से भागकर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। जो वेनिंग जो था वो एक्सेप्शनल था। उसे चुप रहना और अपनी एक जगह पर रहना ज़्यादा पसंद था। उसने साउथ पीक में अपने लिए घर बनाया हुआ था। वो बैम्बू हाउस के अंदर रहा करता था जो कि ब्लू सी के पास था, यानी कि ऊपर था काफ़ी ज़्यादा माउंटेन में। और वहाँ पर बहुत सारा कोर्ट हुआ करता था, उसके आसपास लोटस हुआ करता था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी भारी थी और वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करता था। सीक्रेटली वो जिस प्लेस पे रहा करता था उसे रेड लोटस हेल कहा करते थे। जो यहाँ पर मोरन होता है ना, इस पॉइंट पे हंसता है कि वो रेड लोटस हेल में रहता है। आज रात जो चू एनिंग होता है, एक रात वो कहीं से जा रहा होता है तो शूमेंग एकदम से आकर कहता है कि मास्टर आप कैसे हैं। मास्टर उसे कुछ नहीं बोलते, सिर हिलाते हैं और चले जाते हैं। तभी शूमेंग जो है वो मोरन से टकराता है और कहता है तुम अभी भी हंस रहे हो। मैंने ब्रेकफास्ट जल्दी खा लिया था और उसे खाने के बाद मैं इविल प्लेटफॉर्म गया था। मास्टर जो हैं वो तुम्हें पब्लिकली पनिश वैसे भी कर चुके हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें। इंक जो है वो कहता है दर्द हो रहा है। तो शूमेंग कहता है चलो छोड़ो। तभी वो कहता है कि मुझे जो है मास्टर ने कुछ काम दिया है करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे जज मत करना और मैं तुम्हारी ये नॉनसेंस बातें नहीं सुनना चाहता। तभी जो मोरन होता है ना, उसका हार्ट जो है वो सिंसेरिटी से शूमेंग के फेस की तरफ देखता है जो कि लाल हो गया होता है। और वो कहता है अगर तुम पब्लिकली मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, डिसेंट बन के रहो, वरना मैं तुम्हारी जुबान निकाल लूँगा। और ये दोनों कजन्स आपस में लड़ा, ऐसे ही नोकझोंक किया करते थे। जो मोरन है ना, उसका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाता है। वो कहता है, ये शूमेंग ने कहा होता है उससे कि मैं तुम्हारी ज़ुबान निकाल लूँगा। तो मोरन कहता है तुम्हें मेरी ज़ुबान निकालने की ज़रूरत नहीं है, टीचर ने वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा मारा है कि मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी कन्फेस कर दी हैं। ऐसे ही दिन आगे बढ़ता जाता है और जो हमारा मोरन होता है वो आगे अपना काम फर्दर कर रहा होता है। उसके टीचर ने उसे कुछ रूल्स कॉपी करने के लिए भी दिए होते हैं, ताकि उसकी पनिशमेंट जो थी उसकी मार तक ही सीमित नहीं रही थी। उसे आगे भी बहुत सारे रूल्स जो थे वो कॉपी भी करने थे और हर चीज़ जो है वो नोट डाउन करके विद इन अ मंथ या विद इन अ स्पेसिफिक टाइम उसे अपने टीचर को देनी भी थी। यहाँ पर वो बेचारा गहरी सांस लेता है और उसके जितने भी मतलब होता है ना, एक स्टूडेंट के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं या बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो गुहार लगाने आते हैं अपने अपने चू एंडिंग के पास कि भाई जो हमारा मोरन है वो ऐसा नहीं है। वो एक बंदा आता है जो आपस में बात कर रहा होता है कि एल्डर यू हैंग, ये डिसिपल जो है वो प्लीड करना चाहता है जो हमारा यंगर ब्रदर मोरन है उसके बारे में। तभी वो देखता है कि प्लीडिंग डिसिपल जो है वो कह रहा होता है कि इंक जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और वो कोई गलती नहीं कर सकता। वो कहता है कि जो ये ब्रदर है उसने कोई गलती नहीं की होगी, वो जो है वो हम लोगों को जितने भी हम कमज़ोर लोग हैं उन्हें हेल्प करता है। अक्सर वो हमारे लिए जो है
अच्छी चीज़ों को देखता है और वाइड वे में हम लोगों को हेल्प करने आता है। ये सुन के काफ़ी शॉक्ड होता है जो कि चू वेनिंग। तभी दूसरा बंदा कहता है कि उसका हर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है और वो अपने दिल में सबके लिए सिंपैथी रखता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि एल्डर यू हैंग, यंगर ब्रदर मोन ने ना बहुत सारे मैजिकल गार्ड को रिमूव किया था मेरे लिए और किल किए थे बहुत सारे बीस्ट को, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो है इस मेरिट पे इंक मास्टर को मतलब मोरन को थोड़ी सी रियायत दें और उनकी पेनल्टी कम कर दें, और मैं चाहता हूँ कि आप उनका जो उन्हें सज़ा मिली है वो थोड़ी सी कम कर दें। तभी एल्डर को दूसरा बंदा कहता है, एल्डर यू हैंग, जो यंग ब्रदर इंक है ना, उन्होंने एक बार मेरी मदद की थी जब मैं मुसीबत में था, और मुझे याद है कि मैं कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। यंगर ब्रदर ने उस मोमेंट कंफ्यूज होते हुए मुझे बहुत सारी पनिशमेंट से रिलीफ दिया था। और तीसरा बंदा कहता है, एल्डर यू हैंग, जो यंग ब्रदर है ना इंक, उन्होंने मुझे मैजिकल मेडिसिन दी थी मेरी मदर को बचाने के लिए। वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है, और एल्डर प्लीज़ उन्हें पनिश करने से पहले आप सोच लें, जैसे कि इन लोगों ने उसे पनिशमेंट दी होती है कि उसे नोट डाउन करने हैं रूल्स और बहुत सारी चीज़ें करनी है। लास्ट पर्सन जो है ना वो कहता है कि एल्डर यू हैंग, यंग ब्रदर ने मेरी हेल्प की थी डबल एजुकेशन में। तभी सारे के सारे कुछ नहीं कहते बल्कि स्माइल करते हैं। वो मन में सोचते हैं कि हमने चू वेनिंग के सामने इतनी सारी बातें बोली हैं तो चू वेनिंग जो है मोरन को काफ़ी रियायत देगा, और जो मोरन है ना वो इन लोगों के लिए एकदम कूल, वो स्टूडेंट टाइप हो जाता है ना, वो हो जाता है, मतलब वैसा हो जाएगा। तभी वो देखते हैं कि चू वेनिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं यू हैंग गुस्सा। तभी चूनिंग जो है वो कहता है, मैंने सच में ऐसा इंसान नहीं देखा। क्या नाम है उसका, किसका अप्रेंटाइज है वो कहता है वो लिटिल सिंगर का है। तभी चूरन जो है उसकी आंखें ऐसे गोल घूम जाती हैं और वो पूछता है, क्या वो अच्छा खाना खाता है, क्या वो रिसीव करेगा सेक्रीफाइस को। चूनिंग जो है वो एकदम से उसका फेस बदलता है और वो देखता है कि ये सारे के सारे उसके सामने हिम्मत कैसे कर रहे हैं, मोरन की बातें बता रहे हैं जो उसने रूल तोड़ के इनकी हेल्प की है। तभी के तभी सब समझ जाते हैं कि अब एल्डर को गुस्सा आ गया है। तभी वो कहते हैं, जेड हैंग एल्डर प्लीज़ माफ़ी दे दो। जो चू विनिंग होता है ना वो अपनी स्पीच बोलने से पहले कहता है, आपको थैंक यू कहना चाहिए मोरन को। हाँ, तुम सारे के सारे यहाँ आए। वो पीपल सोच रहे होते हैं कि शायद वो मोरन को सज़ा से बचा सकते हैं, लेकिन वो उल्टा उन्हें ही सज़ा देता है और सबको 10-10 स्ट्राइक पड़ती हैं। और चू विनिंग कहता है कि ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसने आपको मैजिकल गार्ड्स के लिए हेल्प की। तभी दूसरा बंदा कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो फिर से पूछता है, क्या मोरन ने तुमको फायर से भागने में हेल्प की। दूसरा कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कहता है, क्या मोरन ने आपको आपकी मदर के लिए डबल एजुकेशन दी। फिर तीसरा कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चू वेनिंग जो है वो समझ जाता है कि मोरन ने सारी ऊट पटांग हरकतें करके ही इनकी हेल्प की है, तो वो सडनली स्लैम आउट करता है स्काई को और वो डिसिपल अपनी ही कमर के बलबूते पे लेट जाते हैं। और चूनिंग जो है वो कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें मेरे सामने अभी के अभी घुटनों पर बैठना होगा। और वो सारे कहते हैं, ये हमारा फॉल्ट है, हमने आपको ये सारी चीज़ें बोली हैं, प्लीज़ हमें पेनल्टी दीजिए। और चुवेनी कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें सज़ा मिलेगी क्योंकि तुम लोगों ने भी मोरन के साथ साथ रूल तोड़ा है। और वो 10 स्ट्राइक्स उन लोगों को पड़ती हैं, बुरी तरह से वो बेचारे पिट रहे होते हैं। और उसके बाद जो सीन है ना वो शिफ्ट होता है रात से, जहाँ पर जो हमारा मोरन होता है ना वो बहुत बुरी तरह से बेड पे बैठा होता है, उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ी होती है और उसकी स्किन जो है ना वो जल रही होती है। वो बार बार ना अपने दर्द में करा रहा होता है और बेड पे ना मतलब वो बेचारा उल्टा लेटा होता है। वो मन में सोचता है, मैं चू वेनिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा मार पड़ी है। उसे अभी बहुत सारे जो हैं रूल कॉपी भी करने थे और इस वक्त उसे दर्द भी हो रहा था। तभी उसके पास शीमे आता है और वो पूछता है, क्या तुम अभी भी सोर हो, क्या तुम अभी उठ सकते हो। वो वहाँ बैठता है। वो कहता है कि मास्टर तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन वो तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, पर तुम्हारी गलती की वजह से उन्होंने तुम्हें मारा। टीचर जो है ये सुन के कि मास्टर तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, मोरन ऐसा हो जाता है, टीचर मेरी परवाह करते हैं। तभी शीमे जो है वो टेम्परमेंट देखता है मोरन का कैसा है। वो जानता था कि इसके मन में अभी ये है क्योंकि मास्टर जो है स्ट्रिक्ट हैं तो मोरन को शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। दिल ही दिल में मोरन जो है वो कहता है, कसम से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई स्वेयर। तभी जो हमारा शीमे होता है वो धीरे से कहता है कि अपना हाथ नीचे रखो और ठंडा होने दो। वो उसके लिए सूप बना के लेके आया था, राइस का सूप। वहाँ पर वो मोरन उसे देखता रहता है क्योंकि पिछली ज़िंदगी में ना
जब शीमे उसके लिए सूप बनाता था, और जब शीमे मर गया था तो उसके लिए चू एनिंग भी एक बार सूप बना के लेके आता है, लेकिन चू एनिंग का सूप ना ये फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें शीमे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया में सबसे अच्छा सूप शीमे बनाया करता था। और उसके मरने के बाद उसने वो सूप कभी पिया ही नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ शीमे के हाथ का सूप पसंद था। और शीमे जो कि मोरन को ऐसा लगता था कि वो शीमे से प्यार करता है। और यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे मोरन को कहता है तुम स्क्वैट करते रहो, मैं तुम्हें पिलाता जाऊंगा, और प्लीज़ अपने अपने जो तुम्हारे घाव हैं उन्हें और भी ज़्यादा मत खुलने देना। तभी वो जो है ना फीका आज जो है सूप बना के लेके आया होता है, और सूप जो होता है ना वो मिल्की वाइट ग्लूटन राइस का होता है, जिसमें ग्रीन अनियन जो है स्प्रिंकल किए होते हैं, और येलो एग सिल्क होता है। और वो धीरे से हल्का सा स्टर फ्राइड रेड ऑयल भी उसमें और स्पाइसी टॉपिंग भी डाला करता था। लेकिन आज वो सब चीज़ें वो नहीं लेके आता है, क्योंकि वो कहता है इसमें अभी रेड ऑयल नहीं है, वरना ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, इसलिए तुम्हें आज स्पाइसी फूड नहीं खानी चाहिए, तुम्हें जस्ट इस बोन सूप को पी लेना चाहिए। वो स्पाइसी या नॉट स्पाइसी ऐसा नहीं देखता, उसके लिए डिलीशियस होता है, क्योंकि शीमे ज़िंदा है और उसने उसके लिए सारी चीज़ें बनाई हैं। तभी जो शीमे कहता है कि मैं बात कर सकता हूँ, तुम्हें चीज़ों को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तभी इंक जो है वो हंसता है और कहता है ऑफ कोर्स। तभी शीमे कहता है क्या हुआ? तो जो मोरन होता है वो हंसते हुए शीमे को सिस्टर बोल देता है। तभी वो कहता है नहीं नहीं, मैं बस पंगे ले रहा हूँ, क्योंकि शीमे जो था वो लड़कियों वाला नाम था और इसलिए सारे उसे चिढ़ाया भी करते थे। तभी वो सारे दोनों के दोनों हंस रहे होते हैं और वो मन में सोचता है ये सिली बॉय, क्या तुम्हें फीवर है? मोरन जो है वो हंसता है और अपनी आंखें घुमाते हुए कहता है अगर तुम मेरे लिए रोज़ बनाओ तो ये कितना अच्छा होएगा। तो जो शीमे होता है ना वो कहता है अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे लिए रोज़ बना दूंगा, बस दुआ करो कि मुझे ये सारी चीज़ें जो सामान है वो मिल जाए बनाने के लिए। जो चू एनिंग होता है ना वो बुरी तरह से टूटा हुआ होता है मरने से पहले और बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है। उसने मोरन को जो था शीमे के साथ बात करते हुए देख लिया था, और वो आराम से किचन जाता है, अपने लिए भी राइस लेता है, उसे केयरफुल मतलब पिक करता है, और उसने अभी पैकेज को फिनिश नहीं किया था। वो नहीं देखना चाहता था कि उसका फेवरेट स्टूडेंट मोरन जो है वो आज पिट के हटा है, लेकिन वो फाइनली खाना वाना खा रहा था, तो ये देख के ही वो काफ़ी खुश था। यहाँ पर जो हमारा शीमे होता है ना वो कोशिश करता है सब चीज़ें ठीक हो जाए और मोरन भी अच्छे से खा ले, क्योंकि मोरन की केयर करने वाला यहाँ पर वो इकलौता उसका अच्छा दोस्त था। शीमे को देखकर मोरन को एकदम से याद आता है कि 14 साल पहले ये मेरी उस दुनिया में मर चुका था, और मैं मन ही मन काफ़ी खुश हूँ कि मेरा रीबर्थ हुआ और मुझे शीमे से मिलने का मौका मिला। इस जन्म में चू वेनिंग तुम्हें बचाए या ना बचाए, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊँगा। मैं कभी भी शीमे कहता है अगर मैं रोज़ तुम्हारे लिए बनाऊंगा तो तुम टायर्ड नहीं हो जाओगे? तो मोरन कहता है मैं कभी भी हर दिन भी इसे खाने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे बॉदर करते रहोगे तब भी मैं कभी भी टायर्ड नहीं होऊंगा। शीमे जो है वो सिर हिलाता है और कहता है कि ठीक है, पर मुझे ये देखना होगा कि इसे बनाने का सामान पर्याप्त रहेगा या नहीं रहेगा। उसके मन में काफ़ी खुशी थी कि उसका दोस्त जो है ये खाना खा रहा है, लेकिन मन में जो मोरन होता है वो सोचता है कि इस बार मैं चू वेनिंग को तुमसे मुझे छीनने नहीं दूंगा और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। और चू वेनिंग हमें लाइफ के अंत तक मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं इस बार शीमे को बचा कर ही रहूँगा। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।